नमस्ते बच्चों। आज हम लोग महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेधा का जो छठा पाठ है नीलकंठ, उसके आगे के भाग को करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि लेखिका महादेवी वर्मा दो छोटे छोटे मोर के बच्चे अपने साथ में लेके आती है अपने घर में, और दोनों जोड़े में थे। एक मोर थी और एक मोर था, दूसरा मोरनी थी। और दोनों के नाम भी रखे गए। मोर का नाम था नीलकंठ और मोरनी का नाम रखा गया राधा। और ये और मोर और मोरनी दोनों ही बहुत सुंदर धीरे धीरे बढ़ रहे थे और बहुत ही सुंदर हो चुके थे। और उनके महादेवी वर्मा के पास जो और छोटे छोटे जीव जंतु थे, मोर उनका सब सरदार बन चुका था। उनकी देखभाल करता था, उनका ख्याल रखता था, और मोरनी भी उसका साथ देती थी। और मोर जो है वो धीरे धीरे यंग हो रहा था और बहुत ही सुंदर हो चुका था। तो इसके आगे का भाग, नीलाभा ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। ग्रीवा यानी गला, यानी वो जो मोर था वो नील, उसका गला जो है वो बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का हो चुका था, इसीलिए उसका नाम रखा गया था नीलकंठ। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम रखा गया था राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति या संरक्षक नियुक्त कर लिया था। यानी लेखिका कह रही है कि मुझे पता नहीं कैसे उसने अपने आप को चिड़ियाघर में उनका जो चिड़ियाघर था उसका वो हेड बन चुका था। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्रित कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता। यानी सुबह सुबह जब दाना दिए जाने का समय होता था तब वो सबको एक जगह इकट्ठा करता था, और खरगोश को और कबूतरों को, और वो उनको लाइन से ले जाता था जहां दाना दिया जाता है। और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता है, और घूम घूम के देखता कि सब ठीक ठाक से डिसिप्लिन वे में खा रहे हैं कि नहीं, किसी ने कुछ गड़बड़ की नहीं। और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। यानी अगर कोई गलती करता तो उसको तुरंत अपने चोंच के प्रहार से, चोंच की चोट से उसे दंड देता या पनिशमेंट देता था। खरगोशों के छोटे और शरीफ बच्चों को वह चोंच में से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे चिल्लाने ना लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। यानी छोटे छोटे जो खरगोश के बच्चे थे, अगर वो कोई गलती करते तो नीलकंठ जो है उसे अपने चोंच में पकड़कर उठाकर उसके कान से उनको जोर से पकड़ के अधर में लटका के रखता, यानी पकड़ के लटका के रखता जब तक वो चिल्लाने नहीं लगते थे। कभी कभी उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्करण हो जाता था। यानी नीलकंठ के जो चोंच थे वो इतने तीखे या कुर्फ हो चुके थे कि वो कभी कभी वो उनको कान से जब पकड़ के ऊपर टांग के रखता था तो जैसे कान छेद किया जाता है, जैसे लड़कियां कान छेद करके कान के कुंडल वगैरह पहनती है, इयररिंग्स पहनती है, इसके लिए कान को छेद किया जाता है, ऐसे ही खरगोश के बच्चों के भी कर्णवेध भेद यानी कान छिदवाने का संस्करण यानी एक उत्सव की तरह मना लिया जाता, यानी उसके कान में छेद हो जाता। पर वे फिर भी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते, यानी फिर भी ऐसा करने पर भी वो उसको गुस्सा नहीं दिलाते थे। सजा के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। यानी जिस तरह से वो उनको गलती करने पर पनिशमेंट देता था, उनको सजा देता था, उसी तरह से वो उनसे बहुत प्रेम भी करता था, उनका पूरी तरह से ख्याल भी रखता था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उनकी लंबी पूंछों और सघन पंखों में छुपाए छुआ अछुआ सा खेलते रहते। यानी वो उनको इतना प्यार करता था कि अपने पंखों को फैलाकर रख देता, और बाकी जो छोटे जीव जंतु थे वो उनके पंखों के ऊपर छुआछुई का खेल खेला करते थे। एक दिन उसके अटूट स्नेह का हमें ऐसा प्रमाण मिला कि हम विस्मित हो गए। यानी लेखिका कह रही है कि एक दिन उन्होंने
इस नीलकंठ के अटूट अपने रहने वाले संगी साथी या दूसरे जीवों के साथ उसका जो अटूट प्रेम था, उसकी घटना वो आगे बता रही है कि वो उसको देखकर ऐसा प्रमाण मिला, यानी उसका ऐसा एक एग्जाम्पल मिला कि जिसे देखकर मैं एकदम विस्मित रह गई या मुझे बहुत अचंभा हुआ। कभी कभी खरगोश, कबूतर आदि सांप के लिए आकर्षण बन जाते हैं, यानी खरगोश और छोटे छोटे खरगोश और कबूतर जो है, सांप जो है उनको बहुत पसंद करने लगता है खाने के लिए। और यदि जाली घर में पानी निकलने के लिए बनी नाली में से कोई खुली रह जाए तो उसका भीतर प्रवेश पा लेना सहज हो जाता है, यानी वहाँ पर जो जाली घर है वहाँ से पानी निकलने के लिए जो नाली बनी हुई थी उसका जो दरवाज़ा है वो कभी कभी खुला रह जाता था और गलती से सांप भी उसमें घुस जाते थे। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया, यानी ऐसे ही कोई दरवाजा शायद खुला रह गया था और सांप जो है वो अंदर घुस गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया, यानी एक छोटा जो खरगोश का बच्चा था वो सांप की पकड़ में आ गया और बाकी जो जीव जंतु थे वो वहां से भाग गए। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा लिया, यानी उसने सांप ने सोचा कि ये जो खरगोश का बच्चा है इसे पूरा निगल लिया जाए, तो उसने उसके पीछे के भाग को, यानी पिछला भाग, पीछे के भाग को आधा निगल लिया, यानी आधा अपने मुंह के अंदर घुसा लिया और उसे अंदर निगलने की कोशिश कर रहा था। शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके, यानी क्योंकि वो जो खरगोश का बच्चा था वो दर्द में था, वो ज़्यादा जोर से चिल्ला भी नहीं पा रहा था, छोटा सा बच्चा था और सांप ने उसको पीछे से आधा निगल लिया था और उसके मुंह से बहुत ही हल्की सी एक चींची की आवाज़ आ रही थी जिसे स्पष्ट कोई सुन नहीं सकता था। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था, यानी बहुत दूर किसी ऊपर कहीं पर वो ऊपर जाकर झूले पर सो रहा था। उसके चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक पल में नीचे आ गया, यानी वो जब वहीं पे बैठ के सो रहा था तो अचानक वो जो चींची की आवाज़ उसे सुनाई दी, तो उसे और वो जो आवाज़ थी वो बहुत व्यथा के साथ थी, यानी दर्द के साथ, पीड़ा के साथ वो आवाज़ निकल रही थी, जिसे सुनकर वो तुरंत ऊपर से नीचे एकदम सर से नीचे आ पहुंचा। एक पल में वो एकदम 1 सेकंड में वो नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया था कि सांप को फन पर चोट मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है, यानी उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था नीलकंठ का, कि उसको पता था कि अगर वो फन के ऊपर, यानी सांप के फन के ऊपर अगर चोट मारेगा या सांप के सिर के ऊपर चोट करेगा तो जो खरगोश का बच्चा उसने निगल के रखा है उसको भी चोट लग सकती है, क्योंकि उसके जो चोंच है वो बहुत ही तीखे और नोकीले हैं। उसने सांप को फन के पास पंजे से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया, यानी उसने क्या किया, उसके सिर के पास, गले के पास उसको अपने पंजों से जोर से दबा लिया और चोंच से उसके ऊपर प्रहार करने लगा और इतना प्रहार किया कि वो जो सांप था वो अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो आया, परंतु अधमरा सा वहीं पड़ा रहा, यानी सांप के मुंह में जो खरगोश का बच्चा था वो इतने प्रहार करने के बाद, नीलकंठ के चोंच के प्रहार के बाद वो वहां से निकल तो आया, पर उसको भी चोट लगी थी, उसको भी काटा हुआ था उसने, इसीलिए वो भी अधमरा सा वहीं पर पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका यानी जो मोर की बोली है उसे केका कहा जाता है, केका बोली से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और फैला दी, यानी राधा जो थी वो भी वही थी, लेकिन उसको लगा कि अभी मेरे सहायता की ज़रूरत नहीं है, पर वो अपनी आवाज़ से इतना उसने शोर किया कि ये जो घटना घटी है ये घटना सभी तक फैल गई। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे सेवा करता रहा, यानी पहले उसने क्या किया, वहाँ लेखिका के घर का जो माली था वो पहुंचा, लेखिका पहुंची और सब लोग वहाँ पे पहुंचे। जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि
नीलकंठ ने उस सांप के 2 टुकड़े कर दिए थे। इतने इतने चोंच से उसमें उसने वार किया था कि उसके सांप के 2 टुकड़े, 2 खंड हो चुके थे, यानी 2 टुकड़े हो चुके थे। और फिर उसने क्या किया, नीलकंठ ने उस जो घायल खरगोश के बच्चे को लेकर अपने पंखों में ही सारी रात उसने रखी और उसकी खूब सेवा की। तो इससे पता चलता है कि जो नीलकंठ था, केवल वो उनके ऊपर उनको मतलब उनको पनिशमेंट ही नहीं देता था, उनको सजा ही नहीं देता था, उन सबसे अगाध उसको प्रेम भी था, उनका स्नेह भी था। इस घटना से लेखिका को पता चला। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ाई करना। धन्यवाद।